Hello students, in this video we will see chapter 2 of class 7th science nutrition in animals. Okay, now we see the this topic nutrition in animals. Okay, first topic, what is in this chapter we will study about humans and animals. We already studied about the previous chapter what न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, हम पहले वाले चैप्टर्स में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं, तो हम इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, मतलब किस तरीके से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को न्यूट्रिशन मिलता है और वो किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करता है. ठीक है, किस तरीके से वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है. ठीक है, तो एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स डिपेंड होते हैं. एनिमल्स की बात करें अगर अपन, तो एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. ठीक है, जैसे सपोज काऊ है, काऊ क्या करती है, ग्रेजिंग करती है ग्रासेस को. ठीक है, तो वो प्लांट्स पे डिपेंड है. ठीक है, अभी उसी काऊ को कोई जैसे सपोज लॉइन खाता है. ठीक है, लॉइन वगैरह ऐसे कोई अगर खाते हैं उनको, ठीक है, तो वो क्या हो गया कि वो किस पे, एनिमल्स पे डिपेंड हो गया. ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, जो ऐसे एनिमल्स जो एनिमल्स पर ही डिपेंड होते हैं. तो कैसे, आप देखो ये एनिमल सपोज किसी एनिमल पर डिपेंड है. ठीक है, अब वो एनिमल्स ग्रास पे डिपेंड है, तो वो प्लांट से होगा, तो इनडायरेक्टली वो किससे डिपेंडेंट हो गया, प्लांट से. ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स. ठीक है, अब हम इसमें फर्स्ट टॉपिक में देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, डाइजेशन किस तरीके से होता है ह्यूमन में डाइजेशन दो फॉर्मेशन से होते हैं. दो चीजें जो होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स. ठीक है, तो एलिमेंट्री ग्लैंड्स में क्या क्या होता है, बक्कल कैविटी, इसको ध्यान से पढ़ना, ईसोफेगस बोलते हैं. क्या, ओ से स्पेलिंग जरूर स्टार्ट होती है, लेकिन वो क्या होता है, साइलेंट होता है. ठीक है, तो ईसोफेगस बोलते हैं. स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज एनस. ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास, ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, वो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब जो खाना हम खाते हैं उसको क्या करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Now we will see our next topic, that is buccal cavity. That is एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला टॉपिक क्या था, बक्कल कैविटी. तो हम बक्कल कैविटी में देखेंगे कि क्या क्या आते हैं, प्रोसेस क्या होती है, इसमें क्या फंक्शंस होते हैं. फूड इज इनटेक बाय माउथ, माउथ के द्वारा हम खाने को ग्रहण करते हैं, लेते हैं. ठीक है, प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनडाइजेशन. जो फूड हम खाते हैं वो इनडाइजेशन प्रोसेस कहलाता है. ठीक है, फूड इज च्यूइंग बाय टीथ, दांत जो होते हैं वो उनका काम क्या होता है, खाने को अच्छे से चबाना. सेलिवरी ग्लैंड जो अपन ने पढ़ा था उसमें सीक्रेट्स जो होते हैं. ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा सीक्रेट्स करती है. सेलिवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है. वो सलाइवा उस खाने के चारों तरफ अच्छे से मिक्सअप हो जाती है. ठीक है, मिक्सअप हो जाती है और उसको मोस्ट कर देती है, मतलब गला देती है, थोड़ा निगलने लायक हो जाए. खाने के जो फूड पाइप है हमारा, उससे इजीली वो अंदर की तरफ चला जाए और ब्रेक द स्टार्च इनटू शुगर. ठीक है, वो इसको किसमें कन्वर्ट, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, टंग का क्या वर्क होता है, हेल्प इन मिक्सिंग, जो खाने को मिलाने में काम आती है. ठीक है, खाने को क्या करती है, मिक्स करती है. हेल्प इन स्वेलिंग फूड, खाने को निगलने में हेल्प करती है. ऑल्सो हेल्प द टीथ बर्ड्स. ठीक है, टीथ बर्ड्स का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई द टेस्ट. वो क्या करता है, टेस्ट कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, तो वो क्या करती है, टंग हमें बताती है. ठीक है, टीथ टू टाइप्स के होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. ठीक है, ये बक्कल कैविटी का प्रोसेस है, इसमें अभी अपन आगे और पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत सा वीडियो में नोट इट डाउन. Now we will see next topic, different type of teeth. We have different type of shape of buccal cavity. हमारे पास जो buccal cavity है वो कैसी है, बहुत ही डिफरेंट टाइप की. ठीक है, मोलर्स क्या होते हैं,
मोलर्स होते हैं जो अंदर वाले दांत होते हैं, सबसे अंदर की तरफ, जो एडल्ट लोगों के पास होते हैं, जैसे हम हिंदी में दाढ़ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दाढ़, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मोलर, ठीक है, जिससे हम खाने को प्रॉपरली चबाते हैं, ठीक है। प्रीमोलर उसी के जस्ट आगे वाला सेट होता है, जिनसे हम खाने को चबाते हैं, उनको प्रीमोलर और मोलर बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम खाने को तरीके से चबाते हैं। कैनाइंस, कैनाइंस क्या होते हैं, कैनाइंस होते हैं ये साइड वाले दांत, जिनसे हम कोई चीज छीलते और फाड़ते हैं, कोई भी जैसे रैपर वगैरह हम कोई फाड़ते हैं तो ये साइड वाले क्लिप से फाड़ते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, कैनाइन इस सेट को बोलते हैं। और इंसीजर, इंसीजर मतलब फ्रंट वाले दांतों से हम कोई चीज कट करते हैं तो किससे करते हैं, फ्रंट वाले दांतों से करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर, कटिंग एंड बिटिंग, ठीक है। टूथ डिके क्या होता है, टूथ डिके होता है दांतों में कीड़े का लग जाना, ठीक है, जैसे डैमेज हो जाना, ग्रेजुअली डैमेज टीथ, ये होते किस किस से हैं, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन अवर माउथ, हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो खाना क्या हो जाता है, हमारे मुंह के अंदर लेफ्ट आउट हो जाता है, वो लेफ्ट आउट खाना क्या करता है, थोड़े समय बाद क्या करता है, एसिडिक एसिड, एक एसिड प्रोड्यूस करता है, वो एसिड क्या करता है, स्लोली स्लोली हमारे दांतों को अंदर ही अंदर खोखला करता जाता है, ठीक है। हम इनसे बच कैसे सकते हैं, प्रिवेंट क्या होते हैं इसके, क्लीन योर टीथ ट्वाइस, ठीक है, हम अपने दांतों को 2 बार धोएं, ठीक है, 2 बार ब्रश करें आप दिन में, सुबह और इवनिंग, आफ्टर ईटिंग द मील्स, ठीक है, खाना खाने के बाद। और एक तरीका है रिंसिंग, मतलब होता है कुल्ली करना, जो अपन कुल्ला वगैरह करते हैं ना पानी से, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हर जब भी आप थोड़ा सा भी कुछ भी खाएं तो उसके बाद आप प्रॉपरली उसको राइजिस करें, ठीक है, रिजिस करें, जिससे कि आप इसको प्रॉपरली हमारे दांतों में जो खाना फंसा हुआ है वो प्रॉपरली क्या हो सके, बाहर निकल सके, ठीक है। नाउ pause the video to note it down. In this video, now we will see the next topic, that is food pipes and esophagus. That is the second part of that part. ठीक है, फूड पाइप्स और ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होते हैं, फूड पाइप्स को ही दूसरा नाम उसको क्या बोलते हैं बायोलॉजिकली, ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस के ऊपर देखिए, स्टार्ट फ्रॉम नेक रीजन एंड रन्स टिल द चेस्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है नेक रीजन से और चेस्ट तक जो पाइपलाइन बड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, ईसोफेगस और फूड पाइप्स बोलते हैं, ठीक है। फूड प्रोसेस थ्रू फूड पाइप्स एंड रीचेस स्टोमक, इसकी वर्किंग क्या होती है, खाने को यहाँ से ले जाकर फूड तक छोड़, स्टोमक तक छोड़ना। फूड मूव्स इनटू डाउनवर्ड डायरेक्शन, फूड क्या करता है, ये इसोफेगस क्या करता है, खाने को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेजता है, ठीक है। और एक चीज क्या होती है कि ये स्टोमक, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, स्टोमक, ठीक है, इसोफेगस ये हो गया, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, स्टोमक, स्टोमक इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन फ्लैट यू शेप, एक यू शेप का स्ट्रक्चर सा टाइप का एक बैग होता है जो हमारे इंटरनली लोकेट होता है, ठीक है, इंटरनली लोकेट होता है। इट इज कंसिस्ट विद द फूड पाइप्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये क्या होता है कि ये फूड पाइप से कनेक्ट होता है ऊपर की तरफ और फिर कहाँ से कनेक्ट होता है, नीचे की तरफ, इससे स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। अब इसमें सच लाइनिंग प्रोड्यूसेस 3 थिंग्स, ये क्या करता है, 3 थिंग्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। म्यूकस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है। म्यूकस क्या करता है, जो खाना हम खाते हैं उससे निकलने वाले एसिड से कोई इफेक्ट ना पड़े स्टोमक को, वो उससे क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, वो खाने जो हम खाना खाते हैं उससे जो एसिड निकलता है उस एसिड से हमें बचाता है, कौन, म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क क्या होता है, जो खाना हम खाते हैं उसमें जो भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उन बैक्टीरियाज को क्या करता है, उनको मार देता है, ठीक है, किल कर देता है। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, जो भी खाना हम खाते हैं उसमें से जो प्रोटीन निकलता है उस प्रोटीन को वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उस खाने में जो भी प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we will see the next topic, that is small intestine.
स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखेंगे इट इज हाईली क्वाइट। अपन क्या देखते हैं एक बॉडी स्ट्रक्चर का, अगर हम आप अगर अपने सेकंड चैप्टर के बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में, तो एक फिगर बना हुआ है उसमें स्टोमक के नीचे की तरफ एक कॉइल टाइप का ऐसे एक पार्ट बना हुआ है, उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इट इज हाईली क्वाइट, वो क्या कहती है, हाईली क्वाइट होती है, मतलब एक दूसरे से घुमी हुई होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर हम उसको सीधा करें तो 7.5 मीटर की होती है, तो कितना होता है 7.5 मीटर की। कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर, ठीक है। उसमें जो स्टोमक से बचा हुआ जो डाइजेशन होता है, उस डाइजेशन के बाद क्या होता है कि उसमें जो भी कंप्लीटली डाइजेस्ट पार्ट होते हैं, ठीक है, फॉर कन्वर्टेड टू प्रोटीन, एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं इसमें टेक्स प्लेस करते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सीक्रेशन, ठीक है, वो क्या करते हैं सीक्रेशन को रिसीव करता है दो दो ग्लैंड से। कौन कौन सा, लीवर और पैंक्रियास से, दो ग्लैंड से वो क्या करता है सीक्रेशन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वो कौन कौन से, लीवर और पेनक्रियास। अब लीवर की वर्किंग क्या होती है, लीवर क्या होता है, लीवर एक रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन शेप का एक कलर का एक पार्ट होता है, ग्लैंड होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी पार्ट में होता है, ठीक है। वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। वो कैसी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ऐसे एक टॉपिक जो मैंने लिखे ना, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ना कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसका वर्किंग क्या होता है, सीक्रेट्स आर डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है, जिसे हम बाइल के नाम से जानते हैं। बाइल जूस आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। वो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। वो बाइल जूस डाइजेशन, जो फैट होता है हमारी, उसमें खाने से निकल, डाइजेशन के बाद जो फैट निकला है, उस फैट को वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उस फैट को वो डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट है पेनक्रियास, नेक्स्ट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होता है, क्रीम कलर ग्लैंड होती है, एक क्रीम कलर की क्या होती है, ग्लैंड होती है, जिसमें जो क्या करती है, पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करती है, जो कि फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इन तीनों चीजों का डाइजेशन करती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we will see the next part, large intestine. Next topic, that is large intestine. In large intestine में एक शेप का होता है, देखो वाइड ट्यूब शेप होता है, ऐसा एक वाइड ट्यूब, ठीक है, एक कॉइल टाइप की ट्यूब टाइप की शेप होती है, चौड़ी, वाइड मतलब चौड़ी शेप की होती है। ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग, कितना होता है 1.5 मीटर। अब अपन ने क्या एज्यूम किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का शेप कितना था 7.5 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन का 1.5 मीटर, ठीक है। इसका नाम जरूर लार्ज इंटेस्टाइन है, बट ये होती बड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना है इसको, ठीक है, ये डिफरेंस होता है इनमें। एनी फूड दैट अनडाइजेस्टेड, ठीक है, जो फूड अनडाइजेस्टेड है पासेस थ्रू द इंटेस्टाइन, इस इंटेस्टाइन से वो फूड क्या होता है, पास होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे स्टमक में बचा होता है, वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा पास कराया जाता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ वेस्ट फूड पासेस थ्रू द रेक्टम, जो बचा हुआ जो वेस्ट फूड है, वो रेक्टम के द्वारा क्या होता है, बाहर जाता है। क्या, कौन सी प्रोसेस से, रेक्टम से, ठीक है। इसके बाद आता है इजेक्शन, ठीक है। इजेक्शन क्या होता है, इस वर्ड को आप ध्यान से देख लो। इन दिस प्रोसेस बाय विच वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, ठीक है। अपने एनस पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। उस एनस पार्ट के द्वारा हमारे जो बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो उसको क्या कर देता है, उसके जरिए से बाहर निकाल देता है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we will see our next topic, feeding and digestion in amoeba. Feeding and digestion in amoeba. पहले अपन देखेंगे कि अमीबा होता क्या है, ठीक है। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, आप लोगों ने पहले भी इसका नाम सुना होगा क्लास 6 में, ठीक है। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेट अपनी आंखों से देख नहीं सकते विदाउट यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। हम इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है। दूसरी बात,
इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन, उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है विद न्यूक्लियस, ठीक है, राउंड जो सेल मेम्ब्रेन एक राउंड होती है, ये शेप है, ये अमीबा का है, ठीक है, आपको ये इसी में लिखा हुआ है ये, ठीक है। इट कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप, वो किसी भी शेप का किसी भी फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें एक नाम आता है, ठीक है, डाइजेशन में सीडोपोडिया, इसको ध्यान से देख लेना, स्टार्ट होता है पी से, बटन पी साइलेंट होता है, हम इसको क्या पढ़ते हैं, सीडोपोडिया, ठीक है। डाइजेशन में इस प्रोसेस को देखो, पुशिश आउट द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया, देखिए ये अमीबा है, ठीक है। इसको सपोज यहाँ पर कोई फूड दिखाई दिया, ठीक है, ये फूड है, यहाँ पर ये फूड है, और ये अमीबा क्या करता है, ऐसे दो फिंगर शेप की लाइनों को अपने स्ट्रक्चर को क्या बढ़ाता है, इन्हीं फिंगर लाइक पुशिश जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। फिर ये अमीबा क्या कर देता है, इसको चारों तरफ राउंड अप कर देता है, जैसे कि ये इस फॉर्मेशन में है, ठीक है। इस फॉर्मेशन में राउंड अप करने के बाद इसने इस फूड को क्या कर दिया, अपने अंदर ले लिया, फिर इसकी चारों तरफ एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है, जो डाइजेस्टिव जूस इसको क्या करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करता है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करने के बाद इसमें से वो जूस क्या होता है, जो इसके अंदर प्रोटीन्स और फैट्स जो भी स्टोर होते हैं उस खाने से, वो क्या होते हैं, वो अपनी बॉडी में यूज कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोसेस के लिए, एजेक्शन प्रोसेस के लिए जो वेस्ट पार्टिकल बचे होते हैं वो ड्रॉप आउट कर देता है, और उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइजेशन, ठीक है। और डाइजेशन इन अमीबा, जब वो फूड को इजेक्ट करता है, जब वो उसको डिटेक्ट करता है, इट इज कॉल्ड इनडाइजेशन, क्या बोलता है, इनडाइजेशन प्रोसेस, जिसमें वो उसको डिटेक्ट कर लेता है उसको बोलते हैं डाइजेशन प्रोसेस, जिसमें वो उसको सिंपलर पार्ट में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जिसमें वो सिंपलर फॉर्मेशन से कन्वर्ट करने के बाद जो स्टोर होता है उसमें फैट्स और प्रोटीन, उसको अलग करता है, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। और उसके बाद आता है जब वो वेस्ट पार्टिकल बाहर निकालता है उसे क्या बोलते हैं, इजेक्शन, ओके। पॉज द वीडियो टू गेट ऑन। नाउ we will see our next topic, digestion in grass eating animals, ठीक है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनमें किस तरीके से डाइजेशन होता है, ठीक है। अब ये बात तो हम जानते हैं कि वो लोग खाना खाते हैं, ठीक है। डाइजेशन फॉर्मेशन हमसे, ह्यूमन बींग से बिल्कुल अलग होता है, तो देखो किस तरीके से होता है, क्विक swallow the grass and store it is separate part of stomach called rumen, ठीक है। वो क्या करते हैं, खाने को चबाते नहीं है, swallow करते हैं, क्या करते हैं, निगलते हैं उसको, ठीक है। जल्दी जो निकलने के बाद उनके पास एक स्टोमक में एक स्टोर होता है जहाँ, वो उसके क्या बोलते हैं, रूमन बोलते हैं, वो उसमें क्या करते हैं, खाने को स्टोर कर लेते हैं उसमें, ठीक है। हेयर फाउंड इज पार्शियली डाइजेस्टिव इज कॉल्ड ट्यूब, ठीक है। वो पूरी, फिर वो क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे, मतलब जब उसको स्वॉलो करते हैं तब वो पार्शियली, मतलब पूरी तरह हाफ डाइजेस्ट होता है, कैसा होता है, हाफ ही डाइजेस्ट होता है, पूरी तरह को डाइजेस्ट नहीं होता, पार्शियली का मतलब हाफ होता है, ठीक है। ट्यूब रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स, अब वो ट्यूब्स जो होते हैं, जो उसमें खाना स्टोर होता है ट्यूब्स के शेप में, तो वो क्या होता है कि जब अपन क्या देखते हैं, कभी कभी एनिमल से खड़े होते हैं तो मुंह चलाते रहते हैं, कोई भी खाने की चीज़ नहीं होती आसपास, लेकिन फिर भी मुंह चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी खाने को वो वापस अपने माउथ में लेते हैं और क्या करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस करते हैं, उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी उन्हीं ट्यूब्स को एंड एनिमल्स चूइंग और उसको चबाते रहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, उस प्रोसेस को हम, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जो भी एनिमल्स इस प्रोसेस को करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, र्यूमिनेट्स बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, र्यूमिनेट्स बोलते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।